लास्ट टाइम हमने किया था फंक्शन और उसकी डोमेन और रेंज। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस बनते हैं 1 से 6 तक और 15 से 20 तक। क्लास में जो हम प्रैक्टिस किया करेंगे क्वेश्चंस, उसमें जो फोकस होगा वो होगा ऑड क्वेश्चंस पे, और जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस होंगे वो इवन क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर इवन में कोई चीज डिफरेंट होगी तो वो हम क्लास में ही ट्राई कर लिया करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सबसे पहले जो टाइप थी वो थी पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे एक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, और उसके बाद 15 पॉलिनोमियल है, 16 पॉलिनोमियल है, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। और उसके बाद हमने किए थे रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब आप ये समझ लें कि एक ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो एक कांस्टेंट होगा, यानी कि 1 ओवर समथिंग होगा, या सपोज जैसे ये 2 ओवर समथिंग है तो 2 ओवर टी स्क्वायर माइनस 16, ये एक हम इसको रैशनल फंक्शन भी कह सकते हैं और हम इसको एक रेसिप्रोकल फंक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद 5 और 6 ये रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। उसके अलावा बस वही दो क्वेश्चंस रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। थर्ड जो हमने टाइप जिस पर फोकस किया वो थी स्क्वायर रूट फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर स्क्वायर रूट आता हो। तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड अगर आपको नजर आ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट वाला, 3 है, 4 है, और उसके अलावा 15 से 20 में भी ये क्वेश्चन नंबर 17, 18 है। तो सबसे पहले तो इनमें से एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आपके जहन में है तो वो क्लियर हो जाएगी। बल्कि आप पहले बता दें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई है इन क्वेश्चंस को करने में। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने ये मेथड्स यूज करने हैं, मैंने आपको इनके मेथड्स भी बताए कि पॉलिनोमियल्स में डोमेन इनकी फिक्स होती है। ठीक है, डोमेन का प्रोसीजर सबका फिक्स है। फिक्स से मुराद है कि यहाँ डोमेन फिक्स है या उसका प्रोसीजर फिक्स है। तो 3 टाइप्स में से जो डोमेन है पॉलिनोमियल्स की वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? पॉलिनोमियल्स की डोमेन क्या होती है जी? सर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल। तो कोई भी आपको पॉलिनोमियल नजर आएगा तो उसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, और जो उसकी रेंज होगी वो डिपेंड करेगी कि वो फंक्शन किस तरह का है, या आप उसका ग्राफ बना के चेक कर लें कि वो वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। नंबर 2, रेसिप्रोकल फंक्शंस जी, उनकी डोमेन कैसे फाइंड आउट की जाती है? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में नजर आ रहा है। प्रोसीजर क्या है उसका, क्या कर नॉट जी? नॉट इक्वल टू 0 रख के किस चीज को? सर डिनोमिनेटर। इनके एग्जैक्टली, डिनोमिनेटर में जीरो एग्जैक्टली, नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। चूंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जो रैशनल फंक्शंस होते हैं उनकी आमतौर पे जो उनका जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम नॉट इक्वल टू 0 पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं फॉर x, और वो उसकी बन जाती है डोमेन। उसके बाद थर्ड हमने किए थे स्क्वायर रूट फंक्शंस, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वो एक रियल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये स्क्वायर रूट में फंक्शन होगा, हमने इसको क्या पुट करना है? हमने इसको पुट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा कि ये 5x प्लस 10 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या पुट करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे फिर इसके लिए फॉर द वैल्यू ऑफ x। 5x प्लस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किसके लिए किया? ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए किया, और इसको फिर हमने सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को फॉर द वैल्यू ऑफ x। ये हमने लास्ट टाइम किया था, सबक किया इसको मैंने, और उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं आज। ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको समझना है। इसमें थोड़ी सी चीज ये रहती है कि ये जो मॉड्यूलस आ रहा है, मॉड्यूलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है जिसके ऊपर ये लाइनें लगी हुई हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है ये आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। शायद आप लोगों ने पहले ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे, इसको दोबारा से क्लियर कर लेते हैं आज। तो ये जो लाइंस लगी होती हैं इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कहते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, किसी भी नंबर का जो डिस्टेंस होता है ना जीरो से, उसको हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं।
अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये रियल लाइन है, ये नंबर लाइन है, इस पे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, ये जैसे कि 0 है, और सपोज हम जिन दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 4 है, और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 4 की और -3 की वो क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे कि 4 का डिस्टेंस क्या है 0 से, 4 का जो डिस्टेंस है 0 से वो क्या है 4 यूनिट्स, और -3 का डिस्टेंस क्या है 0 से 3 यूनिट्स। ये अपने जहन में रखें कि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो भी क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी, नॉन जीरो जिसको हम नॉन नेगेटिव जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है। तो याद रखें कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होती है, वो नॉन नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक छोटी सी डेफिनेशन कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसके दो आंसर पॉसिबल है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना। अगर तो नंबर होगा तो आपको क्लियर है, पहले ही पता आपको कि 4 है तो 4 ही होगी, -3 है तो 3 होगी, अगर -4 होता तो तब भी 4 ही होती। तो ये तो नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें पता है। लेकिन अगर वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसके बारे में पता ही नहीं है कि वो खुद क्या है, ये जो x है ये खुद क्या है, क्या ये खुद पॉजिटिव है या ये खुद नेगेटिव है, तो उस केस में इसको हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, इसको हम पीस वाइज डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो x है ना ये खुद यही होगा, x ही होगा अगर अगर x पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये देखें ना, अगर आप गौर करें कि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 4, क्योंकि 4 खुद पॉजिटिव है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, खुद ही वही उसी के इक्वल होगी। अच्छा, लेकिन अगर x खुद नेगेटिव हुआ, इफ x इज नेगेटिव, देन व्हाट, देन हमने इसका आंसर लेके आना है पॉजिटिव, यानी कि -3 का जो मॉड है वो 3 होता है। तो वो कैसे आएगा, जब हम इसको सपोज कर देंगे, यानी कि -3 का मॉड कैसे पॉजिटिव आता है, हम कहते हैं कि ये बेसिकली माइनस इंटू -3 हो जाता है ये, तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है 3। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा -x। तो अगर x खुद नेगेटिव होगा तो हम उसको एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। और अगर x 0 होगा तो कुछ भी आप कर लें, पॉजिटिव यहां पर पुट करें ऊपर वाले में या नीचे वाले में, उसने 0 ही रहना है, यानी कि मैं चाहे इधर इक्वल का साइन डालता या इधर, 0 ही रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव साइन के साथ हो। अच्छा जी, एक तो चीज ये क्लियर कर लें। दूसरा, आपको याद होगा ये चीजें अब साथ साथ आपने नोट करनी है ताकि आप लोगों के ज़हन में रहिए। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, एक हमने फंक्शन किया था जिसमें आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी भी कौन सी वाली, जिसमें हमारे पास स्क्वायर आता है। तो जैसे हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 64, बल्कि 64 की बजाय आज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। तो हमने क्या कहा था कि हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जरा इसको मैं स्पेस बना दूं ताकि दोनों चीजें एक्सप्लेन हो जाए। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 9 होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक्स को बिटवीन ले आएंगे। बिटवीन किसके ले आएंगे, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 एंड -3, ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा, 3 एंड -3। तो दूसरा जो हमने डिस्कशन की थी वो किस पे की थी, कि अगर एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 9 होगा, ठीक है। इक्वल के साइन की टेंशन ना लिया करें, अगर यहां पर इक्वल है तो यहां पर भी इक्वल साइंस आ जाएंगे, तो इसलिए वो परेशानी वाली बात नहीं। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 होगा तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसका जैसे हम एज इट इज स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, और इसकी ऑपोजिट इनइक्वालिटी के साथ ये आएगा -3, ठीक है। इसको हम सिंगल इनइक्वालिटी में कंबाइन नहीं कर सकते इस तरह से, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। एग्जैक्टली यही चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इट इज एप्लीकेबल
इन द मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस में अगर सपोज मैं ये कह देता हूँ, आपके पास सिचुएशन आती है कि x का मॉड जो है वो है सपोज लेस देन 9। ये मैं दोनों साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। x का मोड क्या है जी, लेस देन 9। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह x का मोड अगर लेस देन 9 है तो हमारे पास सेम इसी पैटर्न पर आंसर आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि देखें यहां पर x पर स्क्वायर था तो हमने 9 का स्क्वायर रूट लिया, यहां पर 9 पर स्क्वायर रूट, यहां पर x पर स्क्वायर रूट नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है एब्सोल्यूट वैल्यू की, इसलिए x जो है वो खुद को 9 और -9 के दरमियान इवेल्युएट करेगा इस तरीके से। और नंबर 2 एग्जांपल इसकी कि अगर x मॉड ग्रेटर देन 9 होगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह कि हम इसको लिख देंगे कि जो x है वो ग्रेटर देन 9 है और x जो है वो लेस देन -9 है। ये है जी सब चीजें फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसमें जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे थे वो थे क्वेश्चन नंबर 17, 19 एंड 20। तो ये ज़हन में रखने आपने। तो अब आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाएं। 1.2 में हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है कंपोजिट फंक्शंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज।